फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए, तो आप लोगों को बताती हूँ। और अभी मम्मी आई नहीं है दुकान से, तो मैं अभी रोटियाँ बना लेती हूँ जब तक। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं रोटियाँ। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर पहले आटा छान लूँगी, लेकिन ये परात तो धुली हुई नहीं है तो मैं इसमें नहीं छानूँगी। मैं दूसरी परात लूँगी और उसमें आटा छानूँगी। तो दूसरी जो परात है वो ये रखी हुई है, इसमें आटा छानूँगी। पहले हम लोग आटा छान लेते हैं, जब तक मम्मी आएंगी तब तक हमारी रोटियां बन जाएंगी। हम लोग पहले आटा छान लेते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से आटा मार लेते हैं अब। Sorry ass DJ. तो फाइनली मेरा आटा मर चुका है। अब बारी है रोटी बनाने की, तो चलिए सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कैसरोल में एक अच्छा सा कपड़ा बिछा देती हूँ। उसके बाद मैं अपने गैस को नीचे उतार लेती हूँ। उसके बाद जो भी सामान मुझे रोटी बनाने के लिए चाहिए मैं वो सब नीचे रख लेती हूँ, जैसे कि चकला, बेलन और तवा, चमेटा और परात का आटा, सब कुछ। फिर बैठ जाती हूँ आटा रोटी बनाने के लिए। तो सबसे पहले गैस जला देती हूँ, उस पर तवा रख देती हूँ। तवे को अच्छे से कपड़े से पोंछ देती हूँ और ऊसा को भी अच्छे से पोंछ देती हूँ, और उसके नीचे बिछा देती हूँ एक अच्छा सा कपड़ा। तो फ्रेंड मैं अपना घर का भी काम कर लेती हूँ और मैं कॉलेज भी जाती हूँ, तो मैं यहाँ पर जो खाना है वो भी बना लेती हूँ। तो मम्मी और पापा यहाँ पर दुकान पर हैं और मेरा छोटा भाई भी अभी दुकान पर है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से सारी रोटियों को बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी को आने का थोड़ा सा ही टाइम बाकी है और मेरी मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई आने ही वाले होंगे। तो मैं जल्दी से सारी रोटियाँ बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से रोटी बेल कर डाल दी है और उसके बाद मैं रोटी को जल्दी से सेक लेती हूँ। मैं एक के बाद एक रोटी को जल्दी से सेक लेती हूँ। तो होता क्या है, दिन भर का जो काम होता है उसमें मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे उठती हूँ। बाद में मैं अपना थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाती हूँ, टहलने के लिए जाती हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ घर में, फिर अपना जो काम करती हूँ, जो सुबह का जो काम होता है उसको करती हूँ, क्योंकि 8 बजे हमारी लाइट चली जाती है। हमारे गांव में 8 बजे लाइट चली जाती है, तो हम लोगों को 8 बजे तक ही जो पानी वाला काम होता है वो सब करना पड़ता है, क्योंकि बॉल से हम लोगों के यहाँ पानी आता है। मैं जल्दी से उठ जाती हूँ और सारा काम करके अपना पानी भरना, और जो मिट्टू को और एक रैबिट है खरगोश, उसको भी नहलाना, और मैं सारा काम जल्दी से कर देती हूँ, क्योंकि लाइट चली जाती है बाद में 2 घंटे बाद आती है। अगर 2 घंटे तक हम लोगों को फालतू बैठना पड़ता है और हम लोगों को जल्दी से नहाना भी पड़ता है और सारा काम भी करना पड़ता है, तो मैं इसलिए जल्दी से उठ जाती हूँ और सारा काम कर लेती हूँ। काम हो चुका था तो मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी और लाइट अभी आ भी गई है, और मैं जल्दी से फिर मुझे याद आता है कि यहाँ पर मैंने कूलर नहीं चलाया है और पापा आने वाले होंगे, तो पापा बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि जो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। और हमारा घर है वो हमारा घर एकदम अंदर टाइप में है, तो वहाँ पर बाहर की कोई हवा नहीं आती है, वहाँ कूलर पंखा से ही हवा आती है। मेरे पापा गुस्सा करते हैं, इसलिए मैंने जल्दी से कूलर चला दिया और यहाँ पर जल्दी से सारी रोटियाँ बनाने लगी। और जब रोटियाँ बना रही थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी किचन में, लेकिन वहाँ पर पंखा नहीं चला पा रही थी, क्योंकि अगर मैं पंखा चलाऊँगी तो वो गैस उड़ेगा, तो मैं पंखा भी नहीं चला पा रही थी। तो बस मैं बैठी हुई थी, मैंने जल्दी से अपना सारा रोटियाँ बना चुकी थी और मम्मी को आने में थोड़ा ही टाइम था। फिर मैं बनाऊँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मेरी मम्मी को और पापा को शाम को थोड़ा सा चाय पीना भी पसंद है, क्योंकि जब वो लोग दुकान से आते हैं तो उनको थोड़ा सा चाय और नाश्ता जो भी है हम लोग दे देते हैं, क्योंकि सुबह पापा कुछ भी नहीं खाते हैं। पापा सुबह जल्दी से दुकान पर चले जाते हैं तो नहीं खाते हैं। फिर मैं यहाँ पर अपना गैस पोंछ देती हूँ। मेरी रोटियाँ सारी बनकर रेडी हो चुकी थी, तो मैं जल्दी से अपना जो भी मैंने गैस वैस नीचे उतारा था, मैं जल्दी से उसको पोंछ कर अपनी स्लैब पर रख देती हूँ और अपना सारा काम जो फैला हुआ था उसको भी जल्दी से कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पर जो गैस की जो वो होती है, जो गैस चूल्हा होता है उसके जो स्टैंड होते हैं उनको भी पोंछ देती हूँ और अच्छे से स्लैब को पोंछ देती हूँ। तो ये किस की लाइफ में ऐसा ही होता है और किचन सबकी ऐसे ही फैली हुई होती है, तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो सामान एक्स्ट्रा इधर उधर फालतू सामान रखा था उसको अपने सिंक में डाल दी थी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।